जय हिंद। एक न्यूज आई एक कंपनी में और काफी सारे मैसेजेस फ्लो होने लगे। मेरे पास कम से कम 50 मैसेज आए कि क्या बाय कर सकता हूं, क्या बाय कर सकता हूं, क्या बाय कर लूं, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। अरे यार, पहले कंपनी का ऊपर नीचे देख तो लो। न्यूज देखकर एकदम से ना लोग भागने लगते हैं, अरे मुझे भी चाहिए, अरे मुझे भी चाहिए। फंडामेंटल्स नहीं देखे, टेक्निकल नहीं देखे, बस न्यूज के बेस पे भागने लगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज एक कंपनी की केस स्टडी करेंगे जिसने 11 रुपए का शेयर चल रहा है, 10 रुपए 11 रुपए का शेयर चल रहा है और 77 रुपए का 77 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब इस कंपनी ने आप सोचोगे क्या 10 रुपए का शेयर और 77 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, 7 गुना। भाई ये तो मुझे लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे लेना है। हम फर्स्ट वो वाला एक जिसे कहते हैं ना मतलब लोग भागने को तैयार है। ना टेक्निकल देखा, ना फंडामेंटल देखा, चल क्या रहा है चार्ट पे, बैलेंस शीट में क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखा, बस भागना है। आज उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और यस, ये भी देखेंगे कि किस तरीके से अभी तक इसका चला है, आज तक क्या चला है, आगे क्या चलेगा और किस तरीके से बाय करना है, वो सब डिटेल में देखने वाले हैं। ऑल राइट, बिफोर मूविंग अहेड, बट यस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और वीडियोस के लिए। तपारिया टूल्स में बीएससी की वेबसाइट पर ही चलता हूं, वहां पर इन्होंने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट करी। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ये कहती है, कंसीडर टू पे इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर at the rate 775 on its 30 lakh राउंड ऑफ टू 30,35,000 शेयर्स ऑफ 10 अमाउंटिंग टू कितना डिविडेंड जाएगा, कुछ ऑलमोस्ट 23 करोड़, 23.5 करोड़ के आसपास, 23.5 करोड़ के आसपास का डिविडेंड ये लोग देने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट क्या रखी है, 16 तारीख। अब आप कहोगे यार ऑलरेडी मेरे पास बस 3-4 दिन बचे हुए हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, बाय कैसे करूं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। बाय कर लूं, अभी बाय कर लूं और कैसे बाय करूं, वो सबसे बड़ा सवाल आता है। ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तक तपारिया का एक बार चार्ट सामने लेकर आते हैं। तपारिया के चार्ट की बात करें तो पहले यहां पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है 2010 अप्रैल में ट्रेडिंग हुई, फिर उसके बाद अगस्त, नवंबर, जून 2014, बीच में कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई। 3 साल तक डेली चार्ट है। प्लस तपारिया टूल्स सिर्फ बीएससी पर लिस्टेड है, एनएससी पर लिस्टेड नहीं है। आगे वे फॉरवर्ड करते हैं तो यहां पर ये जो कैंडल दिख रही है ये डेली चार्ट की कैंडल है, वीकली नहीं, मंथली नहीं, डेली चार्ट है। 12 अगस्त 2020 को ट्रेडिंग हुई, 2020 3 साल पहले 33 शेयर्स की। उसके बाद सीधा 17 सितंबर, एक महीने बाद 400 शेयर्स की। उसके बाद एक महीने बाद 11 शेयर की और अगस्त 2021 आ गया इस बीच में। ये देखो ऑलमोस्ट एक साल में सिर्फ 11 शेयर की ट्रेडिंग हुई। उसके बाद बात करें तो नवंबर 2021 आ गया 12 शेयर। उसके बाद प्रोबेबली ये एक्स डिविडेंड हुआ होगा जिसकी वजह से वापस ये गैप डाउन हो गया। अब आ गया 10 फरवरी 2022, लास्ट ईयर जब रशिया यूक्रेन चल रहा था, 15 शेयर की ट्रेडिंग हुई। उसके बाद वापस 15 फरवरी को सिर्फ 1 शेयर की ट्रेडिंग हुई। ठीक है, फिर आ गया मार्च 2022, लास्ट ईयर अप्रैल 2022। उसके बाद नेक्स्ट 13 जुलाई 2022, अप्रैल के बाद सीधा जुलाई में ट्रेडिंग हुई। फिर उसके बाद फरवरी 2023, मतलब जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक ट्रेडिंग ही नहीं हुई है यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद 6 मार्च और उसके बाद अब क्योंकि न्यूज आनी शुरू हुई तो 10 मार्च के आसपास 5000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है। अब मन तो कर रहा है कि यार एक काम करता हूं, ढेर सारे शेयर बाय कर लेता हूं, सारा पैसा इसमें लगा देता हूं, ढेर सारा डिविडेंड आएगा, पैसे कमाऊंगा, राइट। बट हम लोगों ने पहले तो ये चीज क्लियरली नोटिस करी कि यहां पर वॉल्यूम्स ही नहीं है। मैं देखना चाह रहा हूं कि 2-2, 3-3 महीने में, 6-6, 7-7, 8-8 महीने के गैप में एक बार ट्रेडिंग हो रही है। अब ऐसा क्यों है और मैं कैसे बाय कर पाऊंगा, वो आगे के वीडियो में देख लेते हैं जल्दी से। चलो अब एक काम करते हैं जल्दी से ना, फिर लो वॉल्यूम का कारण क्या है पहले वो नजर मारते हैं। कंपनी के ऊपर से स्टार्ट करते हुए आते हैं तो कंपनी की बात करें, 10 रुपए इनकी फेस वैल्यू है, जैसा इन्होंने इस तरीके में यहां पर लिख रखा है क्लियरली कि 10 रुपीज फेस वैल्यू है। दोबारा से देख लेते हैं, यहां पर फेस वैल्यू है 10 रुपए के आसपास। ठीक है,
तो कंपनी ने 69% प्रमोटर के पास है, 69% प्रमोटर के पास है, तो मतलब मेजॉरिटी जो डिविडेंड जाएगा वो प्रमोटर के पास जाएगा। एफआईआई की बात करें नील, डीआईआई की बात करें नील, पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 30% के आसपास होल्डिंग है। ठीक है, तो 30% में किसके पास है जरा एक बार वो भी देख लेते हैं। हाँ बोलो, वीर एंटरप्राइज 9, श्रीकांता देवी टपारिया यानी कि कहीं ना कहीं इनसे ही रिलेटेड है 3% के आसपास, अनंत टपारिया 2%। ठीक है, फिर एक और आया अरमान टपारिया वापस से 1.5%। अगर इन सबको एक अनुमान कैलकुलेट भी करता हूं जल्दी से, 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 2 14, 15 16, 17 18, 19 20, 21 22 23 24, राउंड ऑफ टू 25% के आसपास, राउंड ऑफ टू 25% के आसपास और ब्लॉक हो गया। यानी कि इन शॉर्ट 30 में से सिर्फ 5% होल्डिंग अवेलेबल है। 70% प्रमोटर, 25% ब्लॉक, जहां पर तपारिया नाम सामने आ रहा है, और सिर्फ 5% पब्लिक के लिए है। तो अब कंपनी के पास होल्डिंग कितनी है जरा बैलेंस शीट में नजर मारते हैं। छोटी सी कंपनी, इक्विटी कैपिटल कितना है, सिर्फ 3 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है और 10 रुपीज फेस वैल्यू है। जरा एक नजर मारते हैं तो यहां पर कंपनी की 3 करोड़ के आसपास की कैपिटल इन्होंने उठाई है, 10 रुपए के शेयर है, और जो कि इन लोगों ने यहां पर ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर दिया है खुद 30 लाख के शेयर हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, 30 लाख के शेयर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करूं 30 लाख राउंड ऑफ में, जिसमें से 70% प्रमोटर, 25% ब्लॉक है जो कि लोगों ने बाय कर रखा है एंड होल्ड कर रखा है, सिर्फ 5% के आसपास ही अवेलेबल है, सिर्फ 5% के आसपास अवेलेबल है, राइट। तो अगर मैं 30 लाख का 5% करूं तो वो जाकर आएगा कुछ 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख शेयर के आसपास ही शेयर ऐसे हैं जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है और जिस पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो लोग भी छोड़ने को राजी नहीं है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 11 रुपए की कंपनी है यार, क्या ऐसा कुछ है इसमें, वो देखते हैं जरा कि बैलेंस शीट और क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं इसके। रिजर्व की बात करें 103 करोड़ जो कि बढ़ के हो गया 126 करोड़, जो कि और बढ़ के हो गया 156 करोड़, फर्दर 205, अच्छा खासा जंप आया, और फर्दर 234। तो रिजर्व्स तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात, नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है कंपनी की वो ऑलमोस्ट निल है। तो बैलेंस शीट तो डेफिनेटली अच्छी लग रही है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो पैसा उठा रखा है वो फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा नहीं लगा रखा। फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टूल्स में उतना पैसा नहीं लगा रखा है, मेजॉरिटी पैसा इन्वेंट्रीज में लगा रखा है। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट की तरफ एक बार नजर मारते हैं। क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का क्या बोलता है? पहले कंपनी की सेल्स थी लास्ट क्वार्टर में 188 करोड़, जो कि ड्रॉप हुई हल्की सी, ऑन एन एवरेज 183, थोड़ा सा स्टेबल 181, हल्का सा जंप 185, 193। तो सेल्स तो 180, 190 करोड़ के आसपास ऑर्डर्स फिक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीचे आता है कंपनी के पास बचता कितना है और कहां जाता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। 18 करोड़, 19 करोड़, 17, 17, 19, तो ऑन एन एवरेज 17 से 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये कमाती है, जो कि इनका कंपनी का कांस्टेंट है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि ऑर्डर्स सेफ है, एक्सपेंसेस मैनेजेबल है, और 17, 18, 19 करोड़ के आसपास हर साल कंपनी, हर क्वार्टर में इनफैक्ट आई शुड से कमा रही है। ठीक है, यही रिजर्व्स की रीजन था। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग, अगर हम लोगों ने जिस तरीके से कैलकुलेट करा कि 1.5 लाख शेयर तो मार्केट में है, बट फिर भी ट्रेडिंग नहीं हो रही। ट्रेडिंग कितनी हो रही है? 100 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, 5000 शेयर के आसपास ट्रेडिंग हुई, दैट टू आफ्टर अ न्यूज। उसका रीजन क्या है वो समझते हैं। देखो, ये पहली बार नहीं है जब कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अगर मैं यहां पर देखूं 2021 में, ये डिविडेंड इन रुपीज है, डिविडेंड पहले दिया 70 रुपए का 2021 में, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि गैप डाउन हुआ, वो यही रीजन था। यहां पर ट्रेड कर रहा था 99 रुपीज के आसपास, फिर गैप डाउन खुला 30 रुपीज के आसपास, तो वो 70 रुपए का एक्स डिविडेंड यहां पर हो गया। ठीक है, वापस आते हैं इसके ऊपर। अब फिर उसके बाद 50 रुपए का एक और इंट्रिम डिविडेंड दिया। ये फाइनल भी नहीं, इंट्रिम डिविडेंड है। इंट्रिम डिविडेंड वो होता है जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में दिया जाता है। क्वार्टर 4 में जब बुक्स क्लोज हो रही हैं तो वो फाइनल है कि मतलब भैया इस साल का फाइनल डिविडेंड है, ले जाओ। फिर उसके बाद 52 रुपए का एक और डिविडेंड आया जुलाई में, फिर वापस से 77 का डिविडेंड आ गया। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 70 और 50 120, 120 और 50 170, 170
170 और 77 राउंड ऑफ में 80 भी मान लूं तो भी 250 रुपए के आसपास का डिविडेंड अभी तक इजीली दे चुके हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर फ्री फ्लोट अवेलेबल है ही नहीं, और जिसके पास है उसे दिख रहा है कंपनी हर 2-3 साल में, हर साल में 50 रुपए का डिविडेंड देती जा रही है, जबकि कंपनी 30 रुपए के आसपास, 10 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट अगर किसी ने 100 पर भी लिया था तो भी 250 रुपए का तो अभी तक डिविडेंड ले चुका है। ये रीजन है। अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने ये देखा ही नहीं कि यार लास्ट ट्रेडिंग हुई कब थी, बट वो भागने लगे, रश करने लगे, जहां पर ऑर्डर्स ही ब्लॉक्ड है, सर्किट पे लग रही है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड इतना आ रहा है, कोई बेचने को राजी नहीं है। अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि कंपनी की ये तो पता लग गया 5% की सर्किट है, 5% की सर्किट है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है लास्ट टाइम क्लोज हुआ था 11.57 पर, 11.57 पर। तो मैं 5% सर्किट के हिसाब से, 5% सर्किट के हिसाब से, अगर आपको कभी सर्किट भी चेक करना हो, यहां पर बीएससी की वेबसाइट पे जाइए, बीएससी पर लिस्टेड है, बीएससी की वेबसाइट पे जाइए, अगली सर्किट क्या होगी? 12 रुपए 14 पैसे। तो मैं 12 रुपए 14 पैसे का पहले से ही प्री ऑर्डर लगा के रखूंगा, प्री मार्केट ऑर्डर्स लगा के रख दूंगा, या आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगा के रख दूंगा। डेफिनेटली अगर कोई सेल करना चाहता होगा, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं हुई है। यहां पर अगर मैं क्लियरली देखूं तो यहां पर डेट मुझे दिखाई दे रही है 10 मार्च और वॉल्यूम है 5000 के आसपास। उससे पहले 6 मार्च वॉल्यूम है 500 रुपए के, 500 शेयर्स के आसपास। तो मैं यहां पर अपना 12 रुपए 14 पैसे का ऑर्डर लगा के रख दूंगा। ऑर्डर डेफिनेटली अगर कोई चाहता होगा सेल करना तो सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना 4 दिन बचे हुए हैं, ये ऑर्डर पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा और यहां पर रिकॉर्ड डेट इजीली आ जाएगी। लो लिक्विडिटी है, इसका ही सबसे बड़ा रीजन है। प्री मार्केट ऑर्डर्स या आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स आप लगा के रख सकते हो, सक्सेसफुल होगा, वेल एंड गुड। यानी कि नसीब में पैसा था, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंपनीज आएंगी, और डिविडेंड आएगा, और ट्रेडिंग स्टाइल आएगा। ये थे तपारिया टूल्स की एक केस स्टडी, जहां पर हम लोगों ने इसकी बैलेंस शीट देखी, अंदर तक जाकर देखा, क्वार्टर रिजल्ट देखे, चार्ट देखा, जहां पर ट्रेडिंग ही काफी टाइम से नहीं हुई थी, फिर भी मैंने पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई करा और किस तरीके से बाय कर सकते हो वो भी बताया। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.